का ससुराल और माता सीता का मायका, नाम जनकपुर और अब नेपाल। ये वही नेपाल है जहां 2 दशक तक हिंदू राष्ट्र रहा और अब फिर से नेपाल घर वापसी के लिए उतावला हुआ पड़ा है। यानी नेपाल अब चीख चीख कर बोल रहा है कि मुझे लोकतंत्र नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। और अब नेपाल से उठी ये आवाज अब भारत में भी गूंज रही है। तो क्या कुछ चल रहा है नेपाल और भारत में, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। नेपाल में क्या चल रहा है? साल 2008 नेपाल के सियासी दलों ने संसद की घोषणा के जरिए 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म किया। हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। 17 साल बाद अब काठमांडू की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग उबाल मार रही है। काठमांडू के कुछ हिस्सों में यह आंदोलन इतना हिंसक हुआ है कि 53 पुलिसकर्मी, सशस्त्र पुलिस बल के 22 जवान और 35 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। 14 इमारतों में आग लग गई है, 9 इमारतों में तोड़फोड़ हुई, दर्जनों निजी और सरकारी वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। काठमांडू में राजतंत्र समर्थक, आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव ने राजा और राजतंत्र को नेपाल की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। यह आंदोलन पुराने राजतंत्र को बहाल करने का प्रयास मात्र है। माओवादियों के 10 साल के जनयुद्ध और मुख्य धारा की राजनीति पार्टियों के जन आंदोलन के बाद बनी पहली संविधान सभा ने 2008 में नेपाल के 238 साल पुराने राजतंत्र को खत्म कर देश को गणतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन इस सियासी बदलाव के बावजूद नेपाली समाज में राजा के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ था। 2008 में सभी राजनीतिक दल माओवादियों ने जन युद्ध से परेशान थे और एक नई संवैधानिक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते थे। इसीलिए संघनात्मक शासन, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष नेपाल की कल्पना का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ। लेकिन राजा समर्थक ताकतें वहां मौजूद थी। जब पहली संविधान सभा नेपाल का संविधान बनाने में असफल रही और 2013 में दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ, तो नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी जैसे सभी राजनीतिक दल लगभग एक समान एजेंडे को लेकर चल रहे थे। लेकिन राजा समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी का चुनावी एजेंडा अलग था। वो हिंदू राष्ट्र, संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक शासन का झंडा उठाए चल रही थी। राजा के प्रति सहानुभूति उभरने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच सिद्धांत की प्रतिस्पर्धा और सत्ता के प्रति अतिरिक्त अनुराग। 2008 से 2025 के 17 सालों में यहाँ 11 सरकारें बन चुकी है। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी सरकार 1.5 साल के औसत कार्यकाल की रही। 3 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, माओवादी और एमाले आपस में कुर्सी दौड़ में इतना अधिक व्यस्त रहे कि जनता के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं रहा। केंद्र की अस्थिरता का प्रभाव राज्यों पर भी पड़ा और वहां भी सरकारें केंद्र के साथ ही बनती बिगड़ती रही। इतनी अधिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता का विशेष तौर पर मध्यम वर्ग का इन राजनीतिक दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के तौर पर एक राजनीतिक दल का उदय हो गया। अपने जन्म के 6 माह में ही इतने चुनाव में अपनी असरदार मौजूदगी दर्ज करा दी। इस पार्टी के नेता को उप प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा दिया। इस पार्टी को मध्यम वर्ग के अलावा विदेशों में रहने वाले नेपालियों का समर्थन भी हासिल था। इधर नेपाल के अंदर राजा के समर्थन और विरोध में दलों और संगठनों के बीच गोलबंदी होने लगी थी। राजा समर्थक दल नवीन
समझदारी नाम से एकत्रित होने लगे तो विरोधी समाजवादी फ्रंट के तहत एकजुट हो रहे थे। हिमालय और माओवादी दोनों दल राजा को चुनौती दे रहे थे कि अगर लोकप्रिय हो तो चुनाव में आकर दिखाओ। प्रचंड इसके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि उनके कमजोर नेतृत्व के कारण राजा को सहानुभूति मिली है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला अभी शांत होने वाला नहीं है और भविष्य में यही नेपाल की राजनीति के केंद्र में रहेगा। तो वही अब ऐसे बयान की बात कर लेते हैं जिसने सियासत गरमा दी है। मैं बात करी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति के बावजूद देश की 2/3 आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी का खुले दिल से स्वागत होता है और सभी को गले लगाया जाता है। एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण एशियाई देशों और दूसरे मुल्क के दुबई, सऊदी अरब, ब्रिटेन या अमेरिका में रहने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। मैं उस भारत से बोल रहा हूं जहां की सरजमी सबका स्वागत करती है। सब इस देश में खुशी से रहें, एक दूसरे के साथ सब अमन से रहें और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस पर कोई नफरत की जरूरत नहीं है। देश में नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2/3 हिंदुस्तानी, जिसमें कम से कम 50% हिंदू हैं, जिन्होंने उन सियासी शक्तियों को सहारा नहीं दिया कि इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। भारत में भी हिंदू राष्ट्र की हवा। नेपाल में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की आग है, उसकी गर्मी भारत में भी नजर आ रही है। मेरठ में आयोजित 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के अंतिम दिन बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि मेरठ वालों, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलाऊंगा। कथा में उमड़ी भीड़ को देखकर उन्होंने श्रद्धालुओं की भक्ति की प्रशंसा की और कहा कि मेरठ की धरती हमेशा से वीरों और आस्थावानों की रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान एक नारा देते हुए कहा कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। उन्होंने अपने विरोधियों को भी जवाब दिया, कहा कि तुम अपनी जलन रखना, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। शास्त्री ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि मेरठ में हिंदू समुदाय खतरे में हो सकता है, लेकिन अब उनकी ये चिंता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरठ में हिंदू भी हैं और कट्टर हिंदू भी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सिर्फ प्रवचन देने या भाषण से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इसके लिए सभी को घरों से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि अब हमने प्रण ठान लिया है, लेकिन इसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो गली गली, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और हिंदू एकता के लिए समर्थन मांगेंगे। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि घर घर भगवा ध्वज फहराएं और माथे पर तिलक लगाएं, ताकि लोग जान सके कि ये एक सनातनी का घर है। कथा के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बागेश्वर धाम में सामूहिक अर्जी लगवाने की भी अपील की। साथ ही कथा के कई प्रमुख हस्तियों भी शामिल हुई। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सांसद अरुण गोविल कथा स्थल पर पहुंचे और कथा का आनंद लिया। वहीं दिल्ली के सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने भोजपुरी भजन गाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मेरठ हमेशा से क्रांति की भूमि रही है और जैसे 1857 की आजादी की क्रांति यही से उठी थी, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की क्रांति की शुरुआत भी इसी पवित्र भूमि से हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर शाम्वी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने मांग उठाई। दरअसल चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई। इसके साथ ही हरिद्वार में शाम्वी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप हिंदू नव वर्ष के मौके पर 3 संकल्प लेकर नए वर्ष की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमारे द्वारा लिए गए इन 3 संकल्प पर लोगों को जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड में इन 3 विषयों पर अब कार्य किया जाएगा। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि घोषित करें, हिमालय को देवालय बनाएं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के 3 संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवश्य सुनेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि नेपाल और भारत
हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।